नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अंशिका एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम बात करेंगे आज मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पूर्ण व्याख्या के साथ, जिसमें हम बात करेंगे रोजाना रिवीजन सीरीज के बारे में। यह क्लास आपकी रोजाना शाम को 8 बजे चलेगी, तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जिसमें हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के बारे में, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना देर के सीधे क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और आंसर करिए। इसका क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। जलियांवाला कांड की शताब्दी पर आयोजन मध्य प्रदेश में कहाँ किया गया था? ग्वालियर, टीकमगढ़, दतिया या फिर मुरैना। जलियांवाला कांड की शताब्दी पर जो आयोजन किया गया था वो मध्य प्रदेश में कहाँ पर किया गया था? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए ग्वालियर में किया गया था। अगला क्वेश्चन, 18 अप्रैल 2016 को केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश से संबंधित किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम से 200 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया था? यानी कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तात्या टोपे, खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल या फिर चंद्रशेखर आजाद। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तात्या टोपे। अगला प्रश्न से पहले एक और महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए कि रोजाना इस लाइव क्लास ये हमारी 8 बजे चलेगी। रोजाना 8 बजे ये लाइव क्लास चलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि नए वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है। वर्तमान में उत्तरी भारत और तत्कालीन मालवा सल्तनत के संस्थापक कौन थे? खिजर खान, दिलार खान, जफर खान या फिर होशंग शाह। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा दिलार खान। अगला प्रश्न, माहिष्मती नगर को किसने बसाया था? माहिष्मती नगर को किसने बसाया था? इसका करेक्ट आंसर बताइए। शत्रुआ, किंतवीर्य, है राजा या फिर अहिल्या बाई। क्या होगा करेक्ट आंसर? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 स, यानी कि है राजा। अगला प्रश्न यहाँ पर, है राजाओं में सबसे प्रतापी राजा कौन था? है राजाओं में सबसे प्रतापी राजा कौन था? इसका करेक्ट आंसर बताना है आप सभी को। किंतवीर अर्जुन, माहिष्मती, बड़े शैवर्य या फिर त्रिशंकु। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, उत्तर भारत के 16 जनपदों में से कितनी मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित थी? उत्तर भारत की जो जनपद थी कुल कितनी थी? 16। उन 16 जनपदों में से मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित कितनी है? 1, 2, 3 या फिर 4। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर स, यानी कि 3। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कहाँ हुआ? कोलकाता में, पुणे में, जबलपुर में या फिर लखनऊ में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, जबलपुर में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? 1857 की क्रांति जो हुई थी उसमें अंग्रेजों से संघर्ष किसने किया? चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शहादत खां या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर निकलेगा शहादत खां। अगला प्रश्न, कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है? यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि संबंधित है, और कई बार एग्जाम में आपसे ये पूछा जाता है कि कौन सा मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। वहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो ऑप्शन नंबर 1 कलचुरी, चालुक्य, प्रतिहार या फिर काकतीय। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कलचुरी। अगला प्रश्न हमारा, किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था? यहाँ पर आरछा नहीं है, यहाँ पर है ओरछा। ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था बुंदेला, चंदेल, मुगल या फिर सिंधिया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड की राजधानी किसने बनाया था? उसको बुंदेला। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर 11वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? जैसे मैं नहीं की बात कर रहा था वही प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए, रीवा विंध्य प्रदेश की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर मध्य प्रदेश की राजधानी थी। या फिर जबलपुर महाकौशल की राजधानी थी। या फिर भोपाल
भोपाल की राजधानी थी। भोपाल की राजधानी थी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, कौन सा कथन सही नहीं है? रीवा मध्य प्रदेश की राजधानी थी, ग्वालियर मध्य प्रदेश की राजधानी थी, या जबलपुर महाकौशल की राजधानी थी, या फिर भोपाल की राजधानी थी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्वालियर मध्य प्रदेश की राजधानी थी। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश के प्रागैतिहासिक शिलाचित्र कहाँ पर पाए जाते हैं? बाघ की गुफाएं, उदयगिरी, सोनागिरी, या फिर भीमबेटका। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, यानी कि भीमबेटका। अगला प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश उनकी राजधानी के जोड़े नहीं हैं। ओलिकर वंश दशपुर, कलचुरी वंश त्रिपुरी, बुंदेला ओरछा, या फिर परमार वंश इंदौर। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा राजधानी के जोड़े नहीं है, यानी कि सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा परमार वंश, यानी कि इंदौर। बुंदेला वंश ओरछा से है, कलचुरी वंश त्रिपुरी, ओलिकर वंश दशपुर, ये तीनों सही है, लेकिन ये वाला ऑप्शन आपका रॉन्ग है। अगला प्रश्न हमारा आज का 14वां प्रश्न, राजा छत्रसाल मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में राजा थे? महाकौशल, छत्तीसगढ़, बुंदेलखंड, या फिर शिवपुरी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपको बताना है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। राजा छत्रसाल जो थे आपके बुंदेलखंड क्षेत्र के राजा थे। अगला प्रश्न हमारा, अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी बनाई, उज्जैन को, इंदौर को, धार को, या फिर ग्वालियर को। तो अहिल्याबाई होलकर जो है उन्होंने किसको अपनी राजधानी बनाया? तो उन्होंने इंदौर को अपनी राजधानी बनाया। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, प्राचीन ग्रंथों के अनुसार रीवा नर्मदा का विवाह हुआ मानदाता, माहिष्मत, भरश्रवी, या फिर पोरुकोत्स। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कमेंट में। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार रेवा का विवाह किससे हुआ था? पोरुकोत्स से। ऑप्शन नंबर द इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, पनगुड्रिया से प्राप्त हुए हैं शिलालेख, पाषाण उपकरण, गुफा, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा शिलालेख। पनगुड्रिया से क्या प्राप्त हुए हैं? शिलालेख। अगला प्रश्न हमारा, महाभारत युद्ध में मध्य प्रदेश के किन महाजनपदों ने पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा था? वत्स, काशी, दशार्ण, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी पांडवों ने किसकी ओर से युद्ध लड़ा था? वत्स, काशी और दशार्ण, है ना। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर, मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र के राजा महाभारत युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़े थे? अवंती, अंधन, निषद, या फिर सभी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, यानी कि सभी। आज का हमारा अंतिम प्रश्न यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुधाती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया? यहाँ पर बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कौशन, दशार्ण, मालवा, या फिर सिवनी। तो यहाँ का करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दशार्ण, है ना। ये थे आज के आपके 20 क्वेश्चन। रोजाना ऐसे प्रश्नों को पाने के लिए आप रोजाना इस लाइव क्लास से जुड़े रहिए। ये क्लास आपकी रोजाना शाम को 8 बजे लाइव होगी। ये क्लास आपके सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।